11th क्लास के बच्चे का एक क्वेश्चन था, डाउट था कि सर किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइट बेंड क्यों नहीं करती। तो इसका सिंपल सा हमने सोचा कि इसके डाउट को सॉल्व किया जाए बच्चे के। तो हमने क्या कहा, देखो हम दो तरीके के लेंस की बात करते हैं, एक तो थिक लेंस, दूसरा थिन लेंस। मतलब लेंस पतला भी होगा, लेंस मोटा भी होगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जहां से जाने वाली लाइट बेंड नहीं करती है, अपने पाथ को चेंज नहीं करती है। तो क्यों ऐसा होता है, इस पे हम समझेंगे क्या ऐसी लॉजिक है कि नहीं होता। तो जैसे आपके पास मान लो एक लेंस है और हम कॉन्वेक्स लेंस बना दिए आपके पास, ये जो बोर्ड पे दिख रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इन जनरल ऑप्टिकल सेंटर आपका यहां होगा मान लीजिए। अब यहां से जो लाइट जाएगी, क्योंकि दो कर्व सरफेस, लेंस कैसे बनता है, लेंस दो कर्व सरफेस से मिलकर बना होता है, दो स्फेरिकल, ये कॉनकेव लेंस है आपका, ये कॉनकेव लेंस है आपका। इसका ऑप्टिकल सेंटर भी हम जनरली यहां मान लेते हैं। तो अगर लाइट, ये जो लेंस है, ये लेंस दो स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस से मिलकर बना है। तो अगर लाइट आएगी तो लाइट पहले फर्स्ट सरफेस पे आएगी, फर्स्ट सरफेस पे आएगी तो फर्स्ट सरफेस से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगी, बहुत ही स्मॉल एंगल से, क्योंकि हम लेंस को थिन लिए हैं, और थिक लोगे तब भी होगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको लगभग नेग्लेक्ट माना जाता है थिन लेंस में। थिक लेंस में इसको नेग्लेक्ट नहीं माना जाता है, यही डिफरेंस बस। दो सरफेस से मिलकर बना होता है लेंस, दोनों सरफेस के बीच की गैपिंग होती है, जिसे थिकनेस ऑफ द लेंस कहते हैं। थिक लेंस की बात करेंगे तो इस डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे मोटे लेंस में, पतले लेंस में इस डिस्टेंस को हम लगभग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां से लाइट बेंड कर जाएगी, थोड़ी सी लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाएगी, जैसे ही सेकंड सरफेस पे लाइट आएगी, ये लाइट, और यहां जो बेंडिंग होगा लाइट का, रिफ्लेक्शन होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, यहां पर फिर से लाइट बेंड कर जाएगी। तो एक्चुअल में इन यहां से भी लाइट बेंड करी बहुत थोड़ा सा, और यहां बॉडी, यहां जो लाइट है ये जो है रेयर टू डेंसर में आ रही है। एयर लेंस की इस तरफ इधर ग्लास है, तो रेयर टू डेंसर आ रही है, और यहां डेंसर टू रेयर आ रही है। तो जितना इधर बेंड करेगी लाइट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां बेंड कर जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको ये हमेशा एक स्ट्रेट पाथ दिखेगा तुम्हें। इसलिए ऐसा लगता है, ऐसा होता भी है कि लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये बेंड नहीं कर जाती है, नहीं करती है ये। ऐसे इसमें भी होता है, जस्ट अगर आप लाइट को भेज रहे हो, जितना लाइट इस सरफेस से बेंड करेगी, उतना ही लाइट सेकंड सरफेस के उससे अपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर जाएगी। तो दोनों का ये, और बिल्कुल लाइट का एकदम स्ट्रेट पाथ दिखेगा तुम्हें। दोनों का जो ये रिफ्रैक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए रिजल्टेंट बेंडिंग लाइट में नहीं दिखती है मेरे भाई। इसलिए ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइट बेंड नहीं करती है।